मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और ये वीडियो में शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं पीडीएसयू के, उनके एमए प्रीवियस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो एमए प्रीवियस के छात्रों का 4th पेपर है जो 2 तारीख को है, जिसका सिलेबस कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। तो विशेष रूप से आप देखें तो देखो, इनके सेक्शन जो ए है उसमें यूनिट फर्स्ट में 3 राइटर है। जेम्स थॉमसन का द सीजन है, थॉमस ग्रे की द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी और पिंडारिक ओड है, और विलियम ब्लेक की लंदन टाइगर और चिमनी स्वीपर है। ठीक है, तो देखो आप इन 3 राइटरों में से आप विलियम ब्लेक और थॉमस ग्रे को लर्न करें। थॉमस ग्रे की द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी में ग्रे जो है वो एलेजी का प्रयोग करता है, पिंडारिक ओड में वो एलेजी का प्रयोग करता है, और इसमें विलियम ब्लेक की जो लंदन है, टाइगर है, इस और चिमनी स्वीपर है, तीनों में से किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा। लंदन जो कविता है, उस कविता में कवि जो है वो थेम्स नदी के आसपास बने हुए कॉलोनियों में जाना चाहता है और वहाँ के सैनिकों से, वहाँ के निवासियों से बात करना चाहता है जो दुखी व पीड़ित हैं, जो वहाँ की बेड पॉलिटिक्स से और करप्शन से पीड़ित है। वो जानना चाहता है कि वहाँ के चिमनी स्वीपर्स की क्या दशा है। वो हार्लोट वुमन के पास में जाता है जो एक वैवाहिक जीवन जीना चाहती है, लेकिन वहाँ की पोल्यूटेड राजनीति की वजह से वो जीवन नहीं जी पा रही है। तो उस दुख व पीड़ा, उस खींच को इस कविता में बताता है, जो कि एक पेट्रियोटिक पोएम है। और अगर मैं बात करता हूँ टाइगर की, जिसमें वो कवि टाइगर के मसल्स का वर्णन करता है, टाइगर की फिजिकल जो अपीयरेंस है उसकी बात करता है, उसके ताकत की बात करता है, और उसके जो कि किस प्रकार वो चलता है, उसके मसल्स कैसे हैं, उसके शोल्डर कैसे हैं, इनकी बात करके कवि ये बताना चाहता है ये काश उसको भी ऐसी ताकत मिले जिससे वो इंग्लैंड में फैले उस भ्रष्टाचार को वो दूर कर सके। और फिर यहाँ पर चिमनी स्वीपर्स में उन छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स की बात करता है जो सुबह पहले उठ के काले मुंह के साथ में कॉलोनियों में घूमते हैं, जो चिमनी साफ करने के लिए वहां पर आते हैं, जो ससाप्राश टी के प्रति लालायित रहते हैं, और किस प्रकार चिमनी स्वीपर्स जो रहते हैं वह एक धब्बा है इंग्लैंड की संस्कृति के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को ऊंचे घरों से चुरा लिया जाता है और उन्हें चिमनी स्वीपर बना दिया जाता है, क्योंकि कवि खुद ये चीज नोटिस करता है। और फिर कवि के मित्र के द्वारा एक शानदार पार्टी दी जाती है इन सभी चिमनी स्वीपर्स के लिए, जो सारे सब चिमनी स्वीपर्स वहां पर जो है वो पके हुए मांस को खाने के लिए आते हैं। तो एक बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो आपको सेक्शन ए में से थॉमस ग्रे, विलियम ब्लेक की कविताएं पढ़नी है, जिनमें लंदन टाइगर और चिमनी स्वीपर इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेकंड में आप स्कूल फॉर स्कैंडल, वर्तमान समय के राजनीतिक वातावरण की प्रदूषिता को बताने के लिए स्कूल फॉर स्कैंडल बहुत अच्छा नोवेल है जो शेरिडन के द्वारा लिखा गया है। सेक्शन बी में ये जो यूनिट 3 है, आप विलियम वर्ड्स की द प्रलूड पढ़ सकते हैं। प्रलूड में किस प्रकार कवि जो है वो वर्तमान समय में फैली हुई जो प्रदूषण है, जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, उसके बारे में कभी बात करता है, जहां पर वह कुछ लड़कों के ग्रुप को देखता है जो एक व्यक्ति को अभद्र गालियां देते हैं, उनके बारे में बात करता है, और किस प्रकार वो एक शहर की बदसूरती को बताता है कि शहर की जो बदसूरती इस प्रकार है कि शाम के समय में हमें जलती हुई लाइटों की रोशनी में उसकी खूबसूरती नजर नहीं आती है, लेकिन कवि जब उनके दिन के समय में छत पे चढ़ करके उनके पीछे के भाग को देखता है, जहाँ का उनका रंग उड़ा हुआ है उन बिल्डिंगों का, जो रात्रि के समय में लाइट की रोशनी में चमकती है, उनके बारे में कभी बात करता है। तो इसमें दुखांतिका है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। या एस.टी. कोलरिज की मैं चाहूंगा कि आप एस.टी. कोलरिज को प्रायोरिटी दें, जिसमें राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर और कुबला खान है। देखो, या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा या आपका सुपर नेचुरल एलिमेंट का क्वेश्चन आता है एस.टी. कोलरिज का। राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर में मरीनियर जो नाविक रहता है वो अपनी आप बीती सुनाना चाहता है उन सभी यात्रियों को जो उसकी नाव में सफर करते हैं। वो उन्हें सुनाना चाहता है कि किस प्रकार एल्बोट्रस पक्षी को मारने से वह एक बार दक्षिण ध्रुव की देवी की श्रापित होकर के वो किस प्रकार उसका जहाज जो है वह बर्फ में फंस जाता है, और किस प्रकार सभी के सभी लोग उसे गाली गलौज करते हैं, लेकिन दक्षिण ध्रुव की देवी के प्रकोप से और सारे मर जाते हैं और वो बच जाता है। तो यहाँ पर कवि जो है वो अपनी कहानी सुनाना चाहता है, एक नाविक की कहानी को इसमें बताता है, जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट है, डर है, भय है और पेस्टोरल ब्यूटी है। और कुबला खान जो कविता है उसमें कुबला खान जो चंगेज खान वंश का शासक रहता है उसके बारे में बताया जाता है, जो अपने पूर्वजों के लिए एक शानदार महल का निर्माण करना चाहता है उनकी आत्माओं के लिए। इसीलिए वह जेनेडू नाम की एक जगह ढूंढता है। जेनेडू नाम की जगह जो एल्प नदी के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है, जहां चारों तरफ हरियाली है, घना जंगल है और बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष वहां पर उगे हुए हैं। एल्प नदी जो एक ऊंचाई से गिर रही है गहरी खाई में, उसके साथ गिरते हुए पत्थरों का वर्णन करता है।
और फिर वह उस वहाँ पर फैले हुए नमी युक्त वातावरण की बात करता है। फिर वो कवि ये कहता है कि वहाँ जैसे पृथ्वी सांस ले रही हो, ऐसी एक ग्रेट स्किल्स ऑफ इमेजनरी का प्रयोग करता है। फिर कुबला खान वहाँ पर एक एशियन लड़की की बात करता है जो डकलीमर पे बहुत ही सुंदर संगीत बजा रहा है। तो यहाँ पर पेस्टोरल ब्यूटी के साथ साथ में हॉरर और फियर के साथ साथ में सुपर नेचुरल एलिमेंट्री के साथ साथ वो ग्रेट स्किल्स ऑफ इमेजनरी का प्रयोग करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप एसटी कॉलेज की राइम ऑफ द अनशेन और कुबला खान इस पर आप सिक्सर मारिए, ये 101% आएगी। और इसी में यूनिट जो फोर्थ है उसमें जॉन किट्स की आपके द ईव ऑफ स्टे एग्नेस और पीबी शेली की एडोनिस है। तो मैं चाहूंगा कि आप जॉन किट्स की ईव ऑफ स्टे एग्नेस पढ़े। सेक्शन सी में यूनिट जो फिफ्थ है उसमें चार्ल्स लिम के 2 ऐसे हैं, इम्परफेक्ट सिंपैथी, ड्रीम चिल्ड्रन। इम्परफेक्ट सिंपैथी में वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, जेविस, जेबू समुदाय के लोगों के बारे में, क्वेकर लोगों के बारे में बात करता है। तो अलग अलग प्रकार के समुदाय के लोगों के बारे में बात करता है और उनकी क्वालिटीज को बताता है। ड्रीम चिल्ड्रन में कभी अपने भाई जॉन के बारे में, अपनी दादी मिस प्रोस के बारे में बताता है जो एक बहुत ही हाईली पोश इलाके में रहती है, जो अपने घर को बहुत अच्छी तरह सुंदर करके रखती है, जिसका शानदार गार्डन है, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने सभी पोते पोतियों को बुलाती है, लेकिन अपने गार्डन का बहुत ध्यान रखती है। लेकिन उसके भाई जॉन के प्रति वो बहुत डेडिकेटेड है। अगर कोई उसके गार्डन को नष्ट करता है तो बहुत क्रोधित हो जाती है, लेकिन उसके भाई जॉन गलती कर देता है, उसके बावजूद भी दादी उसे कुछ नहीं करती है। तो वो अपने बच्चों को अपने भाई जॉन और अपने बारे में बताता है और दोनों के बीच में बॉन्डिंग को बताता है। तो ड्रीम चिल्ड्रन एक अच्छी कहानी है, तो आप लर्न करके जाए। विलियम हेजलिट का ऑन गोइंग जर्नी इंडियन जगलर में वह भारतीय जगलर्स के बारे में बताता है, जिसमें भालू का खेल दिखाने वाले, रस्सी पे चलने वाले लोगों के बारे में, मैजिक बताने वाले लोगों के बारे में, और जो मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले लोगों के बारे में, सर्कस के लोगों के बारे में बात करता है। तो आप यूनिट जो फिफ्थ है उसमें चार्ल्स लेम के ऐसे और विलियम हेजलिट के ऐसों को इंपॉर्टेंस देंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ओवरऑल शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्रों का एमए प्रीवियस का 4th पेपर प्री रोमांटिक एंड रोमांटिक्स में सेक्शन ए, जिसमें यूनिट फर्स्ट है, उसमें वो थॉमस ग्रेर, विलियम ब्लेक के लंदन टाइगर, चिमनी स्वीपर को इंपॉर्टेंस देंगे। यूनिट सेकंड में स्कूल फॉर स्कैंडर 101% आएगा। और यूनिट थर्ड में आप एसटी कॉलेज की राइम ऑफ द एंशिएंट मरेनियर और कुबला खान को लर्न करेंगे। और यूनिट फोर्थ जो है उसमें जॉन किट्स की स्टे एग्नेस को बात करेंगे। और यूनिट फिफ्थ में आप चार्ल्स लेम के इम्परफेक्ट सिंपैथी और ड्रीम चिल्ड्रन के साथ विलियम हेजलिट के ऐसे ऑन गोइंग जर्नी और इंडियन जगलर की बात करेंगे। तो इस प्रकार ये पेपर आपके कंप्लीट होता है। इन्हीं में से आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और 10 से 12 पॉइंट बनाते हुए करेंगे। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन करेंगे जब आपके पास टाइम रह जाए। और अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो उन शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब भी आप इसी तरह से दें। तो ओवरऑल इस पेपर को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर उसके बाद में आप जो है वो शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो जरूर मेरे से संपर्क करे, मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूँगा। Thank you very much.